हेलो माय लिटिल लर्नर्स। आज हम क्लास 6 के हिंदी बुक मल्हार का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। रहीम के दोहे। बच्चों, रहीम जी भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। उनके दोहे हमें संवेदनशीलता, सद्भावना, सच्ची मित्रता, सम्मान और संयम जैसे जीवन मूल्य सिखाते हैं। ये दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। उनके दोहे आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो चलिए रहीम जी के कुछ दोहे पढ़ते हैं और उसे सरल शब्दों में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई, कहाँ करे तलवारी। रहीमन यानी कि रहीम जी जो कवि हैं, और देखी मतलब देखना, बड़ेन यानी बड़े लोगों को, ऊंचे पद वालों को, लघु का मतलब होता है छोटे लोग, छोटा, न दीजिए नहीं देना चाहिए, डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी, तलवारी का अर्थ है तलवार। तो सरल शब्दों में इसका अर्थ ऐसा है कि रहीम जी कहते हैं कि जब आप किसी बड़े या महान व्यक्ति को देखें तो छोटे व्यक्ति को तुच्छ समझकर मत छोड़ो, क्योंकि जिस जगह एक छोटी सी सुई काम आती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकता। सरल व्याख्या देखते हैं कि हर वस्तु और व्यक्ति का अपना अलग महत्व होता है। हमें किसी को छोटा समझकर उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कभी-कभी छोटी चीजें भी बड़ा काम कर देती हैं। इसे एक उदाहरण से समझेंगे कि मान लो आपका कपड़ा फटा हुआ है, तो आपको कपड़ा सिलने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? तलवार की? चाकू की? नहीं ना, आपको आवश्यकता है एक छोटी सी सुई की। तो वही कहा जा रहा है इस दोहे में कि छोटी चीजों का भी अपना महत्व होता है। हमेशा बड़ी चीजों के पीछे मत भागो। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति का और हर वस्तु का अपना महत्व होता है। चलिए अगला दोहा पढ़ते हैं। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। बच्चों, इसके शब्दार्थ देखते हैं। तरवर का मतलब होता है पेड़, फल नहीं खात है यानी फल नहीं खाते हैं। सरवर, सरवर का मतलब होता है सरोवर, जलाशय या तालाब। पियहि यानी पीना, पान का मतलब है यहाँ पे पानी। परकाज, परकाज यानी कि दूसरों के काम, परकाज हित यानी दूसरों के हित के काम। संपत्ति, संपत्ति का मतलब है संपत्ति, धन दौलत। संचयी यानी संचय करना, जमा करना। सुजान, सुजान का मतलब होता है समझदार व्यक्ति, ज्ञानी यानी जानने वाले लोग। इसका सरल अर्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, तालाब भी अपना पानी खुद नहीं पीता, रहीम जी कहते हैं कि उसी प्रकार समझदार लोग भी अपने धन को दूसरों की भलाई के लिए जमा करते हैं, सिर्फ खुद के लिए ही नहीं रखते। इसकी व्याख्या समझेंगे कि रहीम जी बताते हैं कि सच्चे और अच्छे लोग वही होते हैं जो अपने संसाधनों का उपयोग केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भलाई वही है जो दूसरों के काम आए। चलो अगला दोहा पढ़ते हैं। बच्चों, ये दोहा ना मेरा फेवरेट है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये दोहा हमें ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख देता है। अगर आप चाहें तो इस दोहे का अर्थ अपने बड़ों से समझ सकते हैं, वे आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। चलो हम ये दोहा पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। चलिए पहले शब्दों का अर्थ समझते हैं। रहीमन यानी रहीम जी को कहा गया है। धागा प्रेम का, तो धागा यहाँ पे सूत का तार होता है उसको कहते हैं, यहाँ पे प्रेम का प्रतीक है, उस तरह से धागा को लिया गया है। मत तोड़ो छिटकाई यानी छिटकाई मतलब झटके से खींच कर तोड़ना, वो नहीं करना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, अगर टूट जाए तो वापस फिर दोबारा वैसे नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते।
और मिलेंगे तो गांठ पड़ जाएगा। जिस तरह बच्चों कभी आपने धागा तोड़ा है तो उसे फिर से जोड़ने के लिए हमें उसमें गांठ बांधनी पड़ती है। उसी छोटी सी घटना को रहीम जी ने कितने प्यारे दोहे से हमें कितनी बड़ी बात कह दी। चलिए इसका सरल अर्थ समझते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम एक नाजुक धागे जैसा होता है। इस धागे यानी रिश्ते को कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार टूट जाए तो फिर पहले जैसा नहीं जुड़ता। अगर जोड़ा भी जाए तो उसमें गांठ यानी कि मनमुटाव रह ही जाता है। इसकी सरल व्याख्या देखेंगे कि रहीम जी कहते हैं कि रिश्ते और प्रेम बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर उन्हें तोड़ दिया जाए तो वे दोबारा वैसे नहीं बन पाते। इसलिए रिश्तों में समझदारी और संयम से व्यवहार करना चाहिए। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते नाजुक होते हैं, उन्हें गुस्से में आकर नहीं तोड़ना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट दोहा पढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरै, मोती मानुष चून। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ पर पानी का अर्थ दो है। एक तो पानी का अर्थ है जल और दूसरा है लज्जा, विनम्रता, उसे भी पानी कहा गया है। बिनु का मतलब है बिना, सून मतलब खाली, सूना हो जाना, खाली हो जाना। न उबरे यानी उबरता नहीं है, नहीं बचता है। मानुष यानी कि मनुष्य। मोती तो हम सब जानते हैं कि वो वाइट वाले पर्ल्स को बोला जाता है। और चून यानी कि चूना, जो पानी के बिना सूख जाता है। तो चलिए अब सरल अर्थ समझते हैं। रहीम जी कहते हैं कि पानी यानी कि जल और विनम्रता, इज्जत, दोनों को हमेशा बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना और बेकार हो जाता है। अगर पानी चला जाए तो मोती, इंसान और चूना तीनों ही अपने गुण खो देते हैं और किसी काम के नहीं रहते। बच्चों अगर मोती का प्राकृतिक पानी यानी कि चमक चला जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मोती को हम तभी वैल्यू देते हैं ना, क्योंकि उसमें एक चमक होती है। अगर उसकी वो चमक ही ना रहे उसमें तो फिर हम उसको वैल्यू करेंगे ही नहीं। और अगर इंसान में विनम्रता ना हो, जो आपको सम्मान ना दे, तो फिर वो उससे हम बात ही नहीं करेंगे, उसे हम पसंद ही नहीं करेंगे। उसी तरह चूना होता है, अगर चूने में नमी ना हो यानी कि पानी ना हो तो वह चिपकता नहीं है और टूट जाता है, उसकी वैल्यू नहीं है। इसलिए कहा गया है कि अगर पानी चला जाए तो मोती, इंसान और चूना तीनों ही अपने गुण खो देते हैं और किसी काम के नहीं रहते हैं। चलो इसकी सरल व्याख्या देख लेते हैं कि यहाँ पानी जीवन का प्रतीक है। रहीम जी यह संदेश देते हैं कि जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं, वैसे ही आत्मसम्मान, नैतिकता और रिश्तों का मूल्य भी बनाए रखना चाहिए। एक बार ये चीजें खो जाएं तो उन्हें वापस पाना कठिन हो जाता है। इससे ये सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा विनम्र होना चाहिए, उसे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी बात का। चलिए अब अगला दोहा पढ़ते हैं। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानि परत सब कोई। इसके शब्दों को समझते हैं। विपदा, विपदा का अर्थ है विपत्ति, विपदा, परेशानी, मुसीबत। भली यानी कि अच्छी है। रहीमन विपदाहु भली, रहीम जी कहते हैं कि विपत्ति भी अच्छी है जो थोड़े दिन होए। थोड़े दिन यानी कि कुछ समय के लिए अगर हो तो वो भी अच्छी है, विपदा भी। हित, हित यानी कि भला चाहने वाला लोग। हित मतलब भला और अनहित मतलब बुरा चाहने वाला, जो आपका हित ना सोचे, बुरा चाहने वाले लोग। या जगत में यानी इस जगत में। जानी परत सबको यानी सब लोगों का पता चल जाता है कि कौन आपका हित चाहता है और कौन आपका अनहित चाहता है। इसका सरल अर्थ समझेंगे कि रहीम जी कहते हैं कि थोड़ी देर की मुसीबतें भी अच्छी ही होती है, क्योंकि जब इंसान मुश्किल में होता है तभी उसे यह समझ में आता है कि कौन उसका हितैषी है और कौन नहीं। मुसीबत में ही असली और नकली लोग पहचान में आते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि कठिन समय में ही इंसान की असली परीक्षा होती है। जब हम संकट में होते हैं
तभी यह स्पष्ट होता है कि कौन हमारे सच्चे मित्र हैं और कौन दिखावे वाले। मुसीबत में ही असली और नकली लोग पहचान में आते हैं। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हम सीखते हैं कि कठिन समय ही सच्चे और झूठे दोस्तों की पहचान कराती हैं। चलिए अब नेक्स्ट दोहा पढ़ते हैं कि रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। चलिए शब्दों के अर्थ समझते हैं कि रहीमन यानी रहीम जी कवि कह रहे हैं कि जिह्वा यानी कि जीभ, बावरी यानी पागल है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने वाली बावरी। कही गई सरग पताल मतलब स्वर्ग और पाताल। आपू तो कहीं भीतर रही, खुद तो कह के भीतर रहती है, जो हमारी जीभ है वो हमारे मुंह में छिपी हुई रहती है। जूती खात कपाल, लेकिन उसके जो रिएक्शंस होते हैं, अगर हम किसी को भला बुरा कहें तो फिर वो क्या हमारे सर पर मारता है ना, या हमारे शरीर पर मारता है। तो वही कह रहा है कि खुद तो बोल के भीतर छिप जाती है और जूती खात कपाल, सिर पर चप्पलें पड़ती हैं, यानी बुरा परिणाम शरीर को झेलना पड़ता है। इसका सरल अर्थ समझेंगे कि रहीम जी कहते हैं कि जुबान, जिह्वा, वाणी बहुत चालाक और बिना सोचे बोलने वाली होती है। यह जुबान कभी किसी को स्वर्ग भेज देती है तो कभी किसी को पाताल में गिरा देती है। अब लिटरल मीनिंग मत समझो, स्वर्ग भेज देती है मतलब होता है किसी की इतनी तारीफ करो कि उसे लगे वाह मैं तो अब स्वर्ग में हूँ, मतलब इतना अच्छा लगे, तारीफों के पुल बांध देना। और किसी को पाताल में गिरा देना मतलब बहुत बुरा बोलना, किसी को बहुत हतोत्साहित कर देना, बुरा बोल बोल कर उसे लगता है कि अब क्या ही अब पाताल में रह रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन जब लोग गुस्से में आकर जवाब देते हैं तो मार पिटाई और अपमान जो होता है वो सिर को सहना पड़ता है। सिर मतलब कपाल, तो सिर को सहना पड़ता है, जबकि जुबान अपने मुंह में तो छिपी रहती है ना। सही बात है ये तो। इसकी सरल व्याख्या देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बिना सोच विचार के बोले गए शब्द बड़े नुकसान का कारण बनते हैं। वाणी का उपयोग समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि जब बात बिगड़ती है तो उसका परिणाम पूरा शरीर और प्रतिष्ठा भुगतती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो इस दोहे से हम ये सीखते हैं कि बोलने से पहले सोचो। एक बार शब्द बाहर निकल गए तो वापस नहीं आ सकते। नेक्स्ट दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। चलिए शब्दों के अर्थ समझते हैं। संपत्ति का मतलब है संपत्ति, धन दौलत, पैसा, है ना। सगे यानी कि रिश्तेदार, दोस्त, उनको सगा बोलते हैं हम लोग। बनत बहुत बहुरीत यानी कि जब आपके पास संपत्ति होते हैं ना तो आपके सारे जो दोस्त है ना वो सब लोग आपके सगे बन जाते हैं। यानी कि जब आपके पास संपत्ति होता है ना तो बहुत सारे लोग आपके सगे संबंधी दोस्त सब बनने आ जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे यानी जैसे ही विपत्ति की कसौटी कसती है, यानी कि हमें परखा जाता है, हम पे मुसीबत आती है, तो उस समय जो खड़ा रहता है हमारे साथ में वो ही हमारे सच्चे मित्र हैं। साचे मीत यानी सच्चा मित्र वही है। चलिए इसका सरल अर्थ समझते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होता है तो बहुत सारे लोग दोस्त और रिश्तेदार बन जाते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तभी पता चलता है कि कौन सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। जो मुसीबत में भी साथ दे वही असली और सच्चा दोस्त होता है। व्याख्या देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान सुख संपत्ति में नहीं बल्कि दुख और कठिन समय में होती है। जो मित्र हमारे साथ बुरे समय में भी खड़ा रहे वही सच्चा मित्र है। सुख में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन विपत्ति में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन है कवि से परिचय। तो रहीम जी भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम
रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार भी थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। बच्चों, रहीम जी ने अपने दोहों में जीवन की महत्वपूर्ण वास्तविकताओं को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि बड़ों के साथ-साथ छोटे लोगों का भी सम्मान होना चाहिए। रहीम जी ने प्रेम को कच्चे धागे से जोड़ते हुए बताया कि संबंध यदि टूट जाए तो मनमुटाव रह सकता है, इसलिए उन्हें बचा कर रखना चाहिए, संबंधों को सहेज कर रखना चाहिए। रहीम जी ने सिखाया कि विपत्ति ही वह कसौटी है जहाँ सच्चे मित्र की पहचान होती है। उन्होंने यह भी बताया कि अपनी जुबान पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि गलत शब्द किसी का दिल दुखा सकते हैं और काम बिगाड़ सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।